Hello and welcome back to Pepo on Ice. I hope you all are doing well. So let us start today's discussion with the topic simultaneous election. Why it is in news? Because a high-level committee led by former President Ramnath Kovind is to investigate the viability of holding simultaneous election at various levels of the government in India. Okay? What is this simultaneous election? So it is known as one nation, one election refers to the concept of holding multiple elections for different level of government such as national, state, municipal and local election एट द सेम टाइम। तो इसमें होगा क्या कि अलग अलग जो इलेक्शंस हमारे इंडिया में होते हैं, जैसे जो लोकसभा इलेक्शंस हो गए या अलग अलग स्टेट्स के इलेक्शंस हो गए, उन सभी को एक साथ कराने का विचार किया जा रहा है। ठीक है, सो उससे फायदा तो बहुत है। फॉर एग्जांपल इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के रिसोर्स बच जाएंगे प्लस टाइम भी काफी बचेगा। ठीक है, लेकिन इसके चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। अब उन चैलेंजेस पे चर्चा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एक मेन इंपॉर्टेंट जो कमेटी का गठन करना है वो इन चैलेंजेस पे डिस्कशन करना है। सो पहला है कि लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स। सो द कमिटी विल डेल्व इनटू द लीगल इम्प्लीकेशंस एंड पोटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट साइमल्टेनियस इलेक्शन, यानी कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जरूरत होगी इस जब हम साइमल्टेनियस इलेक्शन लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट्स का रेटिफिकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अलग अलग स्टेट्स का इस मुद्दे पे अलग अलग राय हो सकता है। सो उसका भी इंपॉर्टेंस है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फेडरल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, यानी अगर इतने लार्ज पैमाने पे अगर इलेक्शंस होंगे तो ईवीएम्स की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसकी फिजिबिलिटी कैसी रहेगी, क्या हर जगह ईवीएम अवेलेबल हो पाएगा उस मात्रा में, तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सिनेरियो। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर हंग हाउसेस हो, यानी कोई पर्टिकुलर पार्टी को कोई मेजोरिटी ना मिले, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। अगर डिफेक्शन हो जाए उसमें क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। सो इन सारे विषयों पर जो चर्चा है उस कमेटी के द्वारा होगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। व्हाई इट इज इन न्यूज? बिकॉज रिसेंट में एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया का जो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन है इट इज गोइंग टू ट्रिपल बिटवीन 2041 से लेके 2080 तक, विच इज आई थिंक सैड न्यूज फॉर ऑल अस, विच इज सैड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। अब इसका मेन रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब चूंकि जो टेम्परेचर है वो बढ़ेंगे, इस वजह से जो फार्मर्स हैं और ज्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे ग्राउंड वाटर, और उस वजह से जो है ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेट अस सी सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडियाज एग्रीकल्चर। सो मोर देन 60% ऑफ इंडियाज इरिगेटेड एग्रीकल्चर रिलायज ऑन ग्राउंड वाटर। दैट्स व्हाई ये एक न्यूज काफी चिंताजनक है हमारे पूरे कंट्री के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।